आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव के मोहड़ में रैद माफियाओं का तांडव, कांग्रेस उतरी मैदान में। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लिया घटनास्थल का जायजा। राजनांदगांव पुलिस के द्वारा चलाया गया विशेष अभियान, 30 से अधिक निगरानी बदमाशों को बुलाया गया थाने। अपराध से दूर रहने की दी गई सख्त हिदायत। फ्रिज खोलते ही जोरदार हुआ धमाका, किसान के उड़े दोनों पैर। अस्पताल पहुंचाने से पहले हुई मौत, गांव में फैला दहशत। सड़क हादसों से सुलग उठा डोंगरगढ़, कांग्रेस ने पीडब्ल्यूडी कार्यालय का किया घेराव। ब्रेकर निर्माण का मिला आश्वासन। छुई खदान के युवा ग्रुप संस्था को मिली पहचान, विश्व रक्तदाता दिवस पर किया गया सम्मानित। जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनी संस्था। ब्रेक के बाद अब खबरें विस्तार से। बड़ी खबर आपको राजनांदगांव जिले से बताते हैं, जहां मोहर क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का विरोध ग्रामीणों को भारी पड़ गया है। रेत माफियाओं के द्वारा ग्रामीणों पर कथित रूप से गोलीबारी और लाठीचार्ज कर दिया गया, जिसमें 4 ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। घटना के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रदर्शन किया है। घटना के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज खुद ही मोहड़ पहुंचे और घायलों से मुलाकात कर उनका हाल चाल जाना। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए कहा है कि कांग्रेस आपके साथ है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस मामले को हम विधानसभा में भी उठाएंगे। साथ ही दीपक बैज ने प्रशासन से भी मांग की है कि अवैध उत्खनन पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों को गिरफ्तार किया जाए। गोलियां चली, बकायदा गोलियों का खोखा मिला, डंडे से वार किया गया। अगर इसकी इन लोगों की जान चली जाती, जिम्मेदार कौन होता? सबसे बड़ा सवाल है। इसका मतलब अगर इस तरह का बयान है तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन मिलकर उन अपराधियों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाती है। लेकिन ये पूरी प्रदेश देख रहा है कि सरकार पूरी तरह से निकम्मी होकर बैठी है और अपराधियों का राज चरम पर है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी जिम्मेदार है, जो भी अपराधी है, जो भी शूटर है, गिरफ्तार होना चाहिए। नहीं तो कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने से पीछे नहीं है। कांग्रेस कर रहे हैं तो फिर जनता के हित के लिए कर रहे हैं। पहले विधायक दल आए, फिर उसके बाद एनएसए यूथ कांग्रेस वाले किए, आगे महिला कांग्रेस करेगी, आगे सेवा दल करेगी। इसमें गुट कैसे? हम तो चाह रहे हैं, ये कोई आपको लगता है एक छोटा मोटा मामला है? बड़ा मामला है। हमको 10 दिन प्रदर्शन करने को, 10 संगठन अलग अलग प्रदर्शन करना पड़े तो भी हम उसके लिए तैयार हैं। इसको गुटबाजी नहीं, बल्कि कांग्रेस की सक्रियता और एकता और मजबूती मानना चाहिए, जो इन शासन और प्रशासन को जगाने के लिए और जनता के हित की लड़ाई के लिए कांग्रेस सजग और मजबूत रूप से। राजनांदगांव जिले में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस के द्वारा गुंडा बदमाशों, निगरानी बदमाशों और संदेहियों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में सक्रिय 30 से अधिक बदमाशों को थाना बुलाया गया और उन्हें अपराध से दूर रहने की सख्त समझाइश भी दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट शब्दों में इन आपराधिक तत्वों को चेताया है कि अगर वे फिर किसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्हें यह भी निर्देशित किया गया है कि पुलिस के द्वारा बुलाए जाने पर वे तत्काल थाने में हाजिर होंगे और क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सहयोग करेंगे। डोंगरगढ़ खैरागढ़ मुख्य मार्ग पर बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और प्रशासन के लापरवाही के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए स्थानीय पीडब्ल्यूडी कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। उनकी मांग थी कि इस मार्ग पर शीघ्र ही ब्रेकर बनाए जाए, ट्रैफिक पुलिस की नियमित तैनाती हो और सड़क पर स्टॉपर भी लगाए जाए।
वहीं प्रदर्शन के दौरान पीडब्ल्यूडी एसडीओ की गैर मौजूदगी पर खासा आक्रोश देखने को मिला। उन्होंने तत्काल डोंगरगढ़ मुख्यालय में तैनात करने की मांग उठी है। वहीं प्रदर्शन के दौरान जब एसडीओ मौके पर नहीं पहुंचे तो राजनांदगांव जिला मुख्यालय से कार्यपालन अभियंता को बुलाया गया। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को भरोसा दिलाया है कि जल्द ही ब्रेकर का निर्माण कार्य शुरू होगा। समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। कोई बड़ा समस्या नहीं है, कुछ छोटी मोटी समस्या है, वो समस्या का समाधान विभाग द्वारा करा दिया जाएगा। सर, अगर समस्या छोटी थी तो जिले से अधिकारी को आना पड़ गया है। नहीं, अब स्थिति परिस्थिति जब नहीं बनती तो आप विभाग प्रमुख होने के नाते में तो आना पड़ेगा मेरे को। आरोप था कांग्रेस का कि एसडीओ मुख्यालय में नहीं रहते, उनको शहर से कोई सरोकार नहीं है। नहीं, उनको अब वार्निंग दे दिया गया मेरे द्वारा कि मुख्यालय में रहेंगे और सभी से समस्या का समाधान अपने संज्ञान में लेते हुए उच्च अधिकारी को वो करेंगे, संज्ञान में देंगे। नहीं, अब सस्पेंड तो नहीं, उतनी बड़ी वो नहीं है सस्पेंड वाली। अब उसको समझाइश दे के अब वो वार्निंग दिया जा रहा है। उसको भविष्य में ऐसा शिकायत होगा तो उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई किया जाएगा। कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में सारे लोग, हमारे कांग्रेस के सभी जाबाज खिलाड़ी और हमारे आदरणीय नवाज खान जी भैया, बड़े भैया हमारे साथ में उपस्थित हैं। तो आप जान रहे हैं कि आए दिन धर्मनगरी डोंगरगढ़ में घटनाएं होते जा रही है। कभी सड़क हादसा, कभी लूटमार, कभी कुछ, और बाहरी वाहनों का प्रवेश होता है। और जब बाहरी वाहन आते हैं और ब्रेकर्स नहीं होते, कहीं पे स्पीड से, इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आती है, उसके रोक रखाव के लिए कोई कदम किसी ने भी नहीं उठाया। बार बार शासन को हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे ये समस्या है, यहाँ पे वो समस्या है, यहाँ पे ब्रेकर्स नहीं है, यहाँ पे साइन बोर्ड नहीं है, पर छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज किया जा रहा था और छोटी छोटी बातों से ही शहर की व्यवस्था जो है बिगड़ी हुई थी। और इसके लिए हम लोगों ने एक कदम उठाया था कि पहले हम लोग चक्का जाम करेंगे भी कहा था, लेकिन अधिकारियों से जब बात हुई, पुलिस प्रशासन से जब बात हुई, उन्होंने अपने फौज, अपने जो कमांडर सबको बुला लिए, कुछ लोगों को 4 जगहों पे तैनात किया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने अपनी बात मान ली। तो हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी से भी निवेदन किया कि भाई आप अपने विभाग से, अधिकारियों से, सारे से, यहाँ पे जितने जगहों पे ब्रेकर्स की ज़रूरत है, साइन बोर्ड की ज़रूरत है या वहाँ पे फ़ोटोज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको लगानी चाहिए। लेकिन कहीं पे भी ये सुविधा नहीं दे रहे थे और वहाँ के अधिकारी जो है पीछे मुंह फेर रहे थे। इसलिए आज हम पीडब्ल्यूडी विभाग का घेराव किए और यहाँ आने के बाद ई साहब को आना पड़ा और आने के बाद हम लोगों ने अपनी बातें रखी। बहुत लंबे समय से शहर में एक्सीडेंट हो रहे हैं और 1-1.5 साल से लगातार कांग्रेस और कांग्रेस की विधायक प्रशासन के अधिकारियों को चिट्ठी लिख कर के बता रही थी कि सड़क में ब्रेकर, ट्रैफिक की सुविधा, इसके लिए हम लोग लगातार अभी तक पत्राचार के माध्यम से बात कर रहे थे। परंतु अभी लगातार जब इन्होंने आक्रामकता दिखाई तो हमको सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए आना पड़ा और चक्का जाम का आह्वान शहर कांग्रेस कमेटी ने किया था। सर, पूरे कांग्रेस जन आज उसके लिए तैयार थे और हम लोगों ने फिर कल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। उस बैठक में पुलिस विभाग ने आज से ही एसपी से चर्चा करके उन्होंने 6 पुलिस का स्टाफ बढ़ाया है और 3-4 पॉइंट्स पे उन्होंने काम शुरू किया है। तो इसलिए चक्का जाम इस शर्त पे हुआ, कैंसिल हुआ कि वहाँ पर पुलिस ने हमारी मांगे मानी। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छुरिया ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुंजाल कला से भीषण आगजनी की खबर सामने आई है। जहां झुमुक चंद्रवंशी नाम व्यक्ति के घर में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरा रसोई घर और घर का अधिकांश हिस्सा जलकर राख हो गया। पूर्व सरपंच सावित्री बाई ने जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव को फोन पर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद किरण रविंद्र वैष्णव ने तत्परता दिखाते हुए फायर ब्रिगेड भेजने के निर्देश दिए और खुद ही घटना स्थल पर पहुंची और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। साथ ही उन्होंने मौके से ही तहसीलदार को फोन कर नुकसान का अवलोकन कर सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस घटना में सबसे दुखद बात यह रही कि 68 वर्षीय झुकुम चंद्रवंशी, जिसके घर को जलता हुआ देख सदमे में मौत हो गई। किरण रविंद्र वैष्णव ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि इस दुखद घड़ी में वे और पूरा प्रशासन परिवार के साथ खड़ा है।
छुई खदान क्षेत्र के ग्राम भोरमपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब घरेलू फ्रिज में अचानक भीषण धमाके से 52 वर्षीय किसान गंभीर रूप से घायल हो गया और जिला अस्पताल रेफर करने के दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक ने रोज की तरह फ्रिज से सामान निकालने के लिए उसका दरवाजा खोला और फिर अंदर से तेज विस्फोट हुआ। इस हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में शोक की लहर है। फिलहाल विस्फोट के कारणों का अभी तक कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार फ्रिज रात भर बंद था और सुबह चालू करते ही यह हादसा हुआ। फ्रिज रसोई में था और संभवतः पुराने मॉडल का था। तकनीकी विशेषज्ञों की माने तो ऐसे विस्फोट कंप्रेसर फेल, गैस रिसाव या ओवरलोड इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकता है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। ग्राम टेकाडीहा में करंट फैलने से 28 वर्षीय किसान खेमचंद जोशी की दर्दनाक मौत हो गई। खेमचंद अपने पिता के साथ खेत में धान की बुआई कर रहा था, तभी खेत के ऊपर से गुजर रही जर्जर विद्युत लाइन का टूटा हुआ तार नीचे गिर गया और तार से संपर्क में आ गया। इस वजह से खेत में करंट फैल गया और खेमचंद करंट की चपेट में आ गया। ग्रामीणों का आरोप है कि मेन लाइन के तार लंबे समय से जर्जर हालत में है और कई बार इसकी शिकायत की गई है, लेकिन विद्युत विभाग ने कोई सुधार नहीं किया है। घटना से लगभग 1.5 घंटे पहले लाइनमैन को टूटे तार की सूचना मिली थी, लेकिन बिजली सप्लाई बंद नहीं की गई। वहीं ग्रामीणों ने खैरागढ़ थाने में लाइनमैन के खिलाफ FIR दर्ज कराई है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ मृतक के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की है। खेत गए थे भैया मुरारी करने के लिए। छोटा भाई है मेरा, चचेरा भाई है, चाचा दोनों साथ गए थे। अब हम लोग को पता चला, फोन लगाया और वहाँ पे बिजली तार गिरा था, उसमें उसको पता नहीं था और उसको काटा कोहटा हटा रहा था तो हो गया, करंट लग गया, हाथ में लग गया तार, हाथ में लग गया तार। लाइनमैन को सूचना नहीं दिए थे? सूचना दिए थे सर, बता रहे गांव वाले, हम लोग को नहीं जानकारी था, लेकिन गांव वाले जिसका बोर है वो लोग सूचना दिए थे। कब से दिए थे? अब वो बता रहे कल से दिए हैं करके। क्या बोला लाइनमैन? अब लाइनमैन आ रहे, बताए बोले हैं, अभी तक नहीं आया। अभी तक नहीं आया, जब काम हुआ तब आए, घटना होने के बाद आए हैं। लाइन वाला जो तार टूटे लगा रहा हूँ आज सुबह 9:33 लगा रही नंदू बोल मिस्त्री गाँव को नहीं, बाहर के मिस्त्री लाइनमैन खैरागढ़ की ही है नहीं, अतरिया क्षेत्र की मिस्त्री है। जानकारी आप क्या बजे दो? 9:30 कल रात में। आज सुबह तो कहाँ बोली मिस्त्री आपसे? वो बोली सभी 33 में काम चल रहा है, ऊपर बाद वर्कर बनाएगा तो भेजूंगा। अच्छा, वो हादसा के बजे हुई? हादसा तो 10 साढ़े 10 बजे। मतलब आपके बताया कि 1 घंटा बाद हादसा हुआ कि पहली हुआ? नहीं, और बताया बात। अच्छा, एक घटना की सूचना मेरे को घटना के उपरांत ही मिली है लाइनमैन के द्वारा जी। लाइनमैन को कितने बजे सूचना मिली है ये तो खैर लाइनमैन बताएगा, उससे अपन जहाँ पूछेंगे क्या है। घटना ऐसी घटी है कि विगत रात्रि में हवा तूफान आया, जिससे वहाँ आसपास उस क्षेत्र में कुछ 15-20 पोल गिर गए जमीन में और कुछ 5-6 पोल टूटे भी हैं, तो उनका सुधार कार्य आज भी जारी है। अभी भी मैं वहाँ पे उस कार्य को वहाँ पे करा रहे थे, तो इन लोगों को जैसे सूचना मिली है, मैं वहाँ था तो बताया कि यहाँ टेकाडी गए हैं करके। तो ग्रामीण तो सुबह से भी लगाए थे, कल शाम से भी लगाने की बात कर रहे हैं लाइनमैन को, लेकिन उसके बाद कम से कम करंट तो काट देना था सर। देखिए, उसके बारे में लाइनमैन ही मतलब उनसे अभी पूछना मतलब जांच का विषय है कि क्या हुआ कैसा हुआ। बाकी लाइन फीडर तो बंद होना था, अगर इस टाइप की सूचना अगर मिलती है तो अपन उसमें लाइन बंद कराते हैं। राजनांदगांव कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की है। वहीं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत 20 जून को शासकीय कार्यालयों में सघन पौधारोपण किया जाएगा।
राजनांदगांव के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने साप्ताहिक समय सीमा की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसमें 20 जून को शासकीय कार्यालयों में सघन पौधारोपण किया जाएगा। वहीं 21 जून को दिग्विजय स्टेडियम में सुबह 7 बजे से 8 बजे तक सामूहिक योग अभ्यास होगा। वहीं उद्योगों को शहर के उद्यानों के सौंदर्यीकरण और मरम्मत का दायित्व सौंपा गया। वहीं कलेक्टर ने रेत और शराब के अवैध परिवहन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। राजनांदगांव के आयुष योगा वेलनेस सेंटर आयुष पॉलीक्लिनिक में 5 दिवसीय योग शिविर और लाइफ स्टाइल क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल और पार्षद शिव वर्मा उपस्थित थे। 17 से 21 जून तक सुबह 6 बजे से 7 बजे तक योग प्रतिदिन योग प्रशिक्षक के द्वारा योग अभ्यास कराया जाएगा। वहीं नागरिकों को लाइफ स्टाइल से होने वाले रोगों, आहार विहार, प्राकृतिक चिकित्सा और योग की जानकारी प्रदान की जाएगी। वहीं नागरिकों से अधिक संख्या में शामिल होकर योग शिविर का लाभ लेने की अपील की गई है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।